नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके इम्पोर्टेंट में। दोस्तों, मैं आपके सामने इस वीडियो में लेके आया हूँ भारतीय अर्थव्यवस्था इंडियन इकोनॉमी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, जो कि किसी भी भर्ती परीक्षा में बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो कमेंट में जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में माल बाजारों का नियामक है? इसका आंसर है डी, फॉरवर्ड मार्केट कमीशन। दोस्तों, फॉरवर्ड मार्केट कमीशन भारत में माल बाजार का नियामक है। इसकी स्थापना 1953 में हुई और इसका मुख्यालय मुंबई में है। दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा? तो दोस्तों, भारत में माल बाजारों का नियामक क्या है? तो यह है फॉरवर्ड मार्केट कमीशन। अगला प्रश्न है, निर्यात जोखिम बीमा निगम निम्नलिखित में से किस संस्थान का पुराना नाम था? इसका आंसर है बी, भारतीय निर्यात ऋण गारंटी नियम। निर्यात जोखिम बीमा निगम की स्थापना 1957 में हुई, जिसका नाम 1964 में निर्यात क्रेडिट और गारंटी निगम लिमिटेड रखा गया, जो 1983 में बदलकर भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम कर दिया गया। अगला प्रश्न है, निगम कर किस प्रकार का कर है? इसका आंसर है ए, प्रत्यक्ष कर। दोस्तों, निगम कर एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष कर वो होते हैं जो सीधे जनता द्वारा चुकाए जाते हैं। और दोस्तों, निगम कर, आयकर, उपहार कर, उत्तराधिकार कर प्रत्यक्ष कर के उदाहरण हैं। तो दोस्तों, प्रत्यक्ष कर वो होते हैं जो सीधे जनता के द्वारा चुकाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, विनिवेश विभाग किसके अंतर्गत आता है? इसका आंसर है ए, वित्त मंत्रालय। विनिवेश विभाग की स्थापना 10 दिसंबर 1999 को एक अलग विभाग के रूप में की गई थी। यह वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों, विनिवेश विभाग किसके अंतर्गत आता है? तो ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? इसका आंसर है बी, नॉर्मन बोरलॉग। दोस्तों, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत सन 1966-67 से हुई। हरित क्रांति प्रारंभ करने का श्रेय नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को जाता है। तो दोस्तों, हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, ये नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। और दोस्तों, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो ये 1966-67 से हुई। अगला प्रश्न है, तंबाकू बोर्ड का मुख्य हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका आंसर है बी, गुंटूर। दोस्तों, तंबाकू बोर्ड का मुख्य कार्यालय गुंटूर में है। अगला प्रश्न है, भारतीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? इसका आंसर है सी, 6 अगस्त 1952। दोस्तों, यहाँ पर 1952 कर दीजिए, यहाँ पर नहीं लिखा है। तो दोस्तों, भारतीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई। अगला प्रश्न है, शिवरामन समिति की सिफारिशों के आधार पर निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई? इसका आंसर है बी, नाबार्ड। दोस्तों, शिवरामन समिति की सिफारिशों के आधार पर नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई। इसका मुख्यालय मुंबई में है। तो दोस्तों, नाबार्ड की स्थापना की कब की गई? तो ये 12 जुलाई 1982 को, और इसका मुख्यालय कहाँ है? ये है मुंबई में। अगला प्रश्न है, अग्र, अग्रणी बैंक योजना की शुरुआत कब हुई? इसका आंसर है डी, 1969। अग्रणी बैंक योजना की शुरुआत 1969 में गाडगिल स्टडी ग्रुप की सिफारिशों के आधार पर हुई। तो दोस्तों, अग्रणी बैंक योजना की शुरुआत कब हुई? तो दोस्तों, ये 1969 में। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना कब हुई? इसका आंसर है सी, 2003। दोस्तों, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना 14 अक्टूबर 2003 को प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत हुई। इसका उद्देश्य प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले प्रभावों को रोकना
और उपभोक्ता हितों की रक्षा करना है। तो दोस्तों भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना कब हुई? तो ये हुई 2003 में। अगला प्रश्न है, इंडियन पेटेंट ऑफिस का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर है बी, कोलकाता। दोस्तों इंडियन पेटेंट ऑफिस का मुख्यालय कोलकाता में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति कर सुधारों पर आधारित नहीं है? इसका आंसर है सी, तारापुर समिति। दोस्तों तारापुर समिति पूंजी खाते की परिवर्तनशीलता से संबंधित थी। यह 1957 में पेश की गई। अगला प्रश्न है, किस वित्त आयोग के आधार पर भारत संघ के किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है? इसका आंसर है बी, 14वें वित्त आयोग। दोस्तों 14वें वित्त आयोग के आधार पर किसी राज्य को विशेषाधिकार का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। अगला प्रश्न है, वर्षा के अलावा भारत में सिंचाई का अन्य साधन क्या है? इसका आंसर है ए, ट्यूबवेल। दोस्तों भारत में ट्यूबवेल से सर्वाधिक सिंचाई होती है। अगला प्रश्न है, यदि रुपये की कीमत में कमी हो तो अर्थशास्त्र की भाषा में उसे क्या कहा जाएगा? इसका आंसर है बी, मूल्यह्रास। दोस्तों किसी मुद्रा में कीमत में गिरावट को मूल्यह्रास कहा जाता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।